with whose guidance we've come here amongst you. ये बहुत खुशी है आज की रानी जैसे आप मालविका ने यहाँ की युवा सोसाइटी जर्मन सेतु भट्ट साहब तेज गोविंद से हमारे क्रिकेटर जो हमारी सोसाइटी के युवा सोसाइटी के फाउंडर मेंबर्स में हैं और खूब क्रिकेटर्स हैं सब लोग। भाटिया साहब जम्मू से आए हुए और किश्तवाड़ से हमारे सब ड्राइव करके अभी लोग आए हैं। आप सब आए, दिल की गहराइयों से आपका वेलकम। और वैली के लिए हमने ये इंडियन एवंस प्रीमियर लीग जो कंसेप्चुअलाइज हमारा ये परमिंदर जो प्रेसिडेंट है, उम्र छोटी है इसकी लेकिन सोच बड़ी, हाइट भी छोटी है। गावस्कर साहब, तेंदुलकर, जितने बड़े क्रिकेटर्स हुए उनकी आशुदानी की हाइट छोटी, मेरी उम्र इनसे सबसे बड़ी है, इसलिए मुझे सबसे पहले ओपनर बोलने का मौका। तो आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। और ये वैली में जो हम प्रमोट कर रहे हैं ये लीग, ये कंसेप्ट परमिंदर का और निर्मल का और तेज गोविंद का, कि वैली के बच्चों को इंटरनेशनल लेजेंड्स के साथ खेलने का इस लीग में मौका मिलेगा जो 23 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक खेले जाएगा। राइट अबाउट द डेट्स, बाकी चीजें ये दोनों बताएंगे क्योंकि इनको ज्यादा पता है उसके बारे में। पर मेरा प्यार कश्मीर के साथ बहुत है। मैं सन 72 में यहाँ पे स्कूल्स में खेलने आया था अमर सिंह क्लब में। 72, आई डोंट नो आप में से कितने पैदा हुए थे। सोहेल भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सोहेल, मुश्ताक भी है, काफी क्रिकेटर्स यहाँ के और तमाम जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग, आप सब। मुझे उम्मीद है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके 50% बच्चे जो है हमारे लेजेंड्स के साथ वो कश्मीर के हो। तो बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ आएंगे खेलने के लिए। हर टीम में 50% इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ वो होंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे और इनकी फुटबॉल क्रिकेट जो आप हाईलाइट करोगे, कौन से चैनल पर लाइव हो गए? सोनी लाइव पे जाएगा। तो आप सोचो 150 कंट्रीज में हमारे बच्चे जो है, क्योंकि मैं सन 72 से देखता आ रहा हूँ और मैं यहाँ की स्पिरिट को भी सलाम करता हूँ। इतनी चीजें होने के बाद भी उठ के आप खड़े हो जाते हो, हमें वो आपसे सीखना चाहिए और मैं उसको सलाम करता हूँ। जैसे कई लोगों ने कहा व्हाई हियर, दिस इज द रीजन व्हाई हियर। और यहाँ टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे परवेज रसूल, जैसे उमर मलिक, ऐसे और निकलना चाहिए। अभी वो बच्चे ने कपिल देव का रिकॉर्ड इक्वल किया, 4 गेंद में 4 विकेट, दुलीप ट्रॉफी। आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर उसने 50 रखते हैं। आई फॉलो क्रिकेट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, मेरे दोस्त भी बहुत। मैं ये चाहूंगा कि आपकी हमें सपोर्ट उसमें मिले और ये बच्चों को जो है पूरी वर्ल्ड देखे और हिंदुस्तान को देखे। जो नहीं उनको खिलाते उनको मौका मिलेगा लेजेंड्स के साथ खेलने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, और इसी प्रॉपर्टी में टीमें ठहरेगी, वो भी यही ठहरेगी। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है और ये आई वांटेड टू शेयर इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वो चीजें जो आपके सवाल होंगे ये पहले कुछ आपको बता दें। यू आर द बॉस। थैंक यू वेरी मच। हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे और वो उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि फॉरेन कोचेस भी आ रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो छुपा हुआ टैलेंट है पूरे जम्मू कश्मीर में, जो लोगों को बच्चों को चांस नहीं मिलता, हम एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं ताकि उनको वहाँ से चांस मिले और वो ग्लोबली उन लोगों को देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस को जस्टिफिकेशन। यही है एक हमारा विजन और हम चाहते हैं कि उसको सक्सेसफुल करें और आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत रहेगी इस पर। एंड ये जो लीग का फॉर्मेट है IHPL का, इसमें 8 टीमें खेलेंगी और हर टीम को 6 लीग मैचेस मिलेंगे। और जैसा ही हमारे खन्ना सर ने बताया कि 50% जम्मू कश्मीर से होंगे हर टीम में, सो प्रॉब्ली 72 to 75 प्लेयर्स वो हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेंगे। तो
तो एंड उसके बाद हमारे जैसे 6 लीग मैचेस हैं, उसके बाद सेमीफाइनल एंड फाइनल। तो ये हमारा रोड मैप है लीग का। आई बिलीव आप लोग का साथ हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for taking us through this exciting format and future of the league. Now, Good evening, everyone. युवा सोसाइटी हमने 2011 में बनाई थी। तो हमारा मेन फोकस यही था, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से है। तो जो हम फेस कर रहे थे लाइफ में कि जब बच्चे खेलते हैं किसी के पास किट्स नहीं होती, कोई जो भी उनके पास बैट्स वगैरह की सभी की प्रॉब्लम आती, उसको देखते हुए हमने अपनी ये सोसाइटी तब बनाई थी कि आगे फ्यूचर में एक दिन में नहीं 10 साल में 15 साल में हम ये शुरू कर देंगे कि बच्चों को जो इक्विपमेंट है वो इजी डिलीवर हो और जो अपने वो सपने देखते हैं उसको अचीव कर सके। तो 2011 से अभी तक यहाँ जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाकी आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, इसको लीग को अच्छे ढंग से हम प्रमोट कर सके और लोकल बॉयज को सपोर्ट कर सके। थैंक यू Sir, my question is for Khanna sir, if you don't mind. hi. Let's keep the questions for the end of it. Yeah, no Thank you problem. so Please much. carry on. All right. Well, I would like to thank you, sir, for sharing your dream and your purpose and your vision about this. Now, I may request Mr. Nirmal Sidhu, the league secretary, to share his words. हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमने जो युवा सोसाइटी बनाई है 2011 में बनाई थी, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, प्रविंदर जी ने। हम सब ने एक सपना लिया था कि हम क्रिकेट को आगे प्रमोट करेंगे। तो जब हम JNK में आए हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे टैलेंट हद से ज़्यादा है। तो इसलिए हमने सबने डिसाइड किया कि क्यों ना एक फॉर्मेट ये तैयार किया जाए कि मैक्सिमम बच्चे जो हमारे JNK के ही खेलें। तो हमने लीगल डिजाइन की है, उसमें 72-75 प्लेयर्स JNK के ही खेलेंगे। और ये प्लेटफॉर्म हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और ये सोनी लीग पे आएगा, उसमें हर बच्चे को टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for highlighting the foundation and operational strengths. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिल की गहराइयों से और कश्मीरी युवाओं की तरफ, नौजवानों कश्मीरियों की तरफ से इस टीम को मुबारकबाद देता हूँ। इस सोसाइटी को, युवा सोसाइटी, और खासकर सुरेंद्र खन्ना साहब को, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बहुत पहले से, कि एक इनिशिएटिव जो इस बैकवर्ड और पिछड़ी हुई स्टेट को एक चांस दिया हमारे उन बच्चों को। यहाँ ऐसे बच्चे भी जो फार फ्लंग एरिया से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे लाइक खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई बच्चा जो खेलता होगा क्रिकेट अच्छा, खाक से दूर दराज इलाके से बच्चा आएगा इधर इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलेगा, ये छोटी बात नहीं है। उसको एक चांस मिलेगा आगे बढ़ने का, आगे चलने का, और कश्मीर का नाम भी इस तरह से रोशन हो जाएगा, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर पता नहीं कौन बच्चा कल क्या निकल सकता है। तो ये हमारी स्टेट के लिए एक प्रिविलेज है जो इन्होंने यहाँ इनिशिएटिव लिया। मेरी अपील होगी मेरे तमाम उन कश्मीरी नौजवानों को जो क्रिकेट के शौकीन है, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई कुछ कहे, कोई क्या कहे, वो बिजनेस में कोई कुछ अफवाहें डालता है, उसकी तरफ कान न दे। वो सिर्फ ये देखे कि मुझे इस लीग में एक चांस मिले खेलने का, और जिस तरह से वो इंटरनेशनल प्लेयर के ये छोटी बात नहीं है। एक दूर दराज इलाके का कश्मीर का लड़का एक इंटरनेशनल जो इन्होंने शायद मेरे ख्याल में कौन कौन है वो भी आएगा, कौन कौन है इंटरनेशनल लेवल पर, जस्ट वो उनके नाम। अभी MEAC परमिशन नहीं है तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा तो मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है क्रिकेट के खिलाड़ी वो आ रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे उन बच्चों को भी एक मौका मिलेगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। रियली दिस सोसाइटी, और ये सोसाइटी यहाँ से पंजाब से दिल्ली महू तक ये अपनी है, ये रीजन हमारा
अपना है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, ये समझो एक ही बैलेट है। तो हमें भी साउथ से, गुजरात से, वहां से हमें एक चांस मिलेगा हमारे इस रीजन को भी आगे बढ़ने का। शुक्रिया। My heartiest thank you to Mr. Saifuddin Bhatt for his kind words and his support. Now we open the floor for questions. Kindly ask the questions restricted to the game. Sir, Pakistan News Channel. My question is about international cricket. As you have already mentioned. बाकी चीजें जो हैं वो हमारी लीग से अभी कंसर्न नहीं करती हैं। I'll appreciate if I can speak in a different platform with you, maybe in my room or somewhere where I can talk about other things. And I would like the questions stay to Parminder, Ashu and Nirmal because they have conceptualized this league. They know more than me about it. They have given me this honor to be here amongst you all, and I have great love for Srinagar. As I told you, मैं सन 72 में आया था, तो आप सोचो मेरी मेमोरीज कहाँ तक मेरे साथ। फरूक मिर्जा, मोइनुद्दीन मिर्जा, रूफ साहब, मैं रणजी ट्रॉफी में इन सब के साथ खेला। फरूक मुश्ताक तो मिर्जा स्कूलों में खेले, तो मेरी मेमोरीज जो है बड़ी पुरानी है, उसमें बहुत समय निकल जाएगा। आपने और भी कहीं कवर करना चाहे, और नाश्ता भी बड़ा बढ़िया, मैंने लंच नहीं किया, तो आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो जो आपके सवाल हों आप इनसे शेयर करें, दे विल एक्सप्लेन। पहली बात तो हमें स्पोर्ट्स काउंसिल से परमिशन लेनी है, और जहाँ तक आप ये जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स की बात करें, हमारे प्रोसेस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो भी बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो इस लीग में नहीं खेल सकते, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और जो स्टिल खेल रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट लीग खेल रहे हैं या वो अपने क्लब्स के लिए खेल रहे हैं, दे कैन पार्टिसिपेट। जो भी बीसीसीआई के साथ रजिस्टर है वो इस लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सर फॉरेन प्लेयर्स कितने हो गए और जो कंट्री लेवल के इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत सारे हो गए, 32 प्लेयर्स तो है, बट क्योंकि अभी उनकी परमिशन एनईए के अंदर गई हुई है, तो जैसे जैसे उनकी क्लियरेंस आती जाएगी हम आपसे साझा करते जाएंगे। और लेकिन टोटल 32 प्लेयर्स खेलेंगे एजुकेशन। Thank you so much, guys.